एवरीवन, आज का मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर सेंटर डिफरेंस फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। अब कौन सा फार्मूले हैं जी, कौन से मेथड है सेंटर डिफरेंस में? एक आते हैं स्टिरलिंग मेथड है और बेजल फार्मूला। ये फॉर इंटरपोलेशन, ये दोनों क्या है, इंटरपोलेशन के लिए हैं और ये इक्वल इंटरवल के लिए हैं। ठीक, मैंने बताया हुआ। अब सबसे पहले स्टिरलिंग फार्मूला इंटरपोलेशन का फार्मूला लिखा मैंने, ए एफ ऑफ ए प्लस एच यू इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू ओवर 1 फैक्टोरियल del y naught plus del y minus 1 over 2 plus u square over 2 factorial del square y minus 1 plus y u into u square minus 1 over 3 factorial into del cube y minus 1 plus del cube y minus 2 over 2 factorial plus u square into u square minus 1 over 4 factorial del 4 y minus 2 plus so on। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये स्टिरलिंग फार्मूला जो है ये क्या गाज बैकवर्ड और गाज फॉरवर्ड फार्मूले का क्या है, एवरेज फार्मूला है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखें, यहाँ पर ये वाली अब मैं बताता चलूँ। यहाँ पर वाई नॉट बराबर एफ नॉट के बराबर होता है, वाई माइनस वन एफ माइनस वन के बराबर होता है, यानी कि सो ऑन इस तरह का। एफ हो तो ये चीज़ इक्वल होती है, आपको पता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर वाई के होता है, वाई लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, बात एक ही है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट है दूसरा फार्मूला, बेजल इंटरप्रिटेशन फार्मूला। एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर 1/2 वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 ओवर 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नॉट प्लस डेल स्केयर वाई माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस यू माइनस 1/2 यू माइनस 1/2, जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे ये यू माइनस 1/2 यू इंटू यू माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल यू प्लस 1 u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल 4 वाई माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल सो प्लस सो ऑन। अब सबसे पहले मैंने ये बेजल वाला नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, पहले आज जो मेथड है स्टिरलिंग फार्मूले के मुताबिक करेंगे। अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग स्टिरलिंग फार्मूला टू फाइंड द वाई 28 गिवन दैट। ये हमारे पास एक्स और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसमें 28 की वैल्यू निकालनी है। इंटरपोलेशन करके डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इसका पहले x की वैल्यू लिखी और ये y की वैल्यू लिखी। x की वैल्यू 20, 25, 30, 35, 40। ठीक हो गया। y की वैल्यू 49255, 48316, 47236, 45926, 44306। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या था, हमने जब टेबल जब बना लिया, जो ये x और y की वैल्यू लिख ली, तो हमने एक्स यू लिखना था। एक्स यू का मतलब है 28 वैल्यू है। 28 काम है 20, 25, 28, 30 से ऊपर होगी, यहाँ पर लाई कर रही है सेंटर में इनके। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने जब ये लिख लिया तो एक्स नॉट हमारा क्या ऊपर होगा, एक्स वन ये होगा। जब ये एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट के सामने जो वाई होगा वो वाई नॉट होगा, उससे पर क्या होगा, वाई माइनस वन होगा, उससे एक्स नॉट के नीचे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इनका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और सेंटर में लिखेंगे, ये आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, सेंटर में लिखेंगे, ये आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इनका सेंटर में लिखेंगे, ये आंसर आएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर। अब देखो, मैंने साथ वाई माइनस वन, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री लिखा हुआ है। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर आएगा वो कहेगा डेल माइनस वाई माइनस वन होगा, यानी कि ये वाई माइनस वन था, इसी के साथ डेल लग जाएगा। अब ये वाला आंसर जो होगा डेल वाई नॉट होगा, ये वाला क्या होगा, डेल वाई वन होगा, ये वाला आंसर क्या होगा, डेल वाई टू होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये, इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा। इनके साथ जो डिफरेंस लगेगा, जो स्केयर है तो इसका मतलब डेल स्केयर वाई माइनस वन आएगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट आएगा, डेल स्क्वायर वाई वन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा ये आएगा -89। ये हमारे पास क्यूब है, डेल क्यूब वाई है, डेल क्यूब वाई माइनस वन आएगा। अब जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ये आंसर आएगा, ये का डेल क्यूब वाई नॉट हो जाएगा हमारा। ठीक है। जब इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 9 आएगा, ये हमारे पास बनेगा डेल 4 वाई माइनस वन आएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस टेबल था। अब डिफरेंस टेबल में कुछ वैल्यू मैं एक दो चेक करवा देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। ये देखें, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको माइनस करके चेक कर लें। 48,316 माइनस 49,255 इक्वल किया तो ये हमारा फिक्स ज़्यादा तक हम कम कर लेते हैं, इसको फिक्स 1, 2 तक कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 तक। क्या -939 आंसर, ये देखें -939। अब इन दोनों का डिफरेंस लें आप, 47,236 माइनस 48,316 इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, -1080 आंसर। ठीक है जी, 1080। अब इसमें इसको माइनस करें जी, कितना जी, 45,926 माइनस 47,236
तो क्या आंसर आ गया जी -1310, -1310। इसमें इसको माइनस कर दो जी, 44306 -45926, क्या है जी -162 आ गया। ठीक है जी। अब इस तरह नेक्स्ट भी आप कर लेंगे तो यही आंसर आएंगे। अब देखिए इसमें से माइनस करें, -1080, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में डायरेक्ट लिखना 939, कितना आ गया -141 आ गया, -141। अब नेक्स्ट -1310 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1080 -123 आ गया। ठीक है जी। माइनस एक मिनट ठहरना 13 एक -1310 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 1080, कितना आएगा -230 आ गया। ठीक है जी, वो मिस्टेक थी। अब नेक्स्ट इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -1620 माइनस माइनस प्लस प्लस 1310 -310। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर दो, -230 माइनस माइनस प्लस 141 तो 89 आ गया जी। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो -310 प्लस 230 तो कितना आ गया जी -80 आ गया। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का जो प्लस का हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 9 ही आ जाएगा। ठीक है, ये था डिफरेंस टेबल बनाना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टिलिंग ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले की वैल्यूज मैं आगे लिखता हूँ। ये देखिए, ये फार्मूले की सारी वैल्यूज मैंने उठा के टेबल से लिखी। फाइंड द Y28 यूजिंग स्टिलिंग फॉर इंटरपोलेशन फार्मूला, ये फार्मूला मैंने लिखा। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यूज चाहिए थी मैंने लिखी, FA + HU Y4U28, XU28 है, X0 में 25 है और H हमारा क्या था 5 था। इंटरवल था ना इनकी वैल्यू के दरमियान, इंटरवल क्या था ये देखें, इंटरवल ये देखें 20, 25, 30, 35, 40। अब इन 25 में से 20 माइनस करें कितना आएगा, H5 ही आएगा। और XU हमारा कितना था 28 था। यहीं से मैंने सारी वैल्यूज उठा के यहाँ लिखी हैं। तो H हमारे पास U हमारे पास क्या होगा, U = XU - X0/H होगा। XU हमारे पास 28 है और X0 हमारे पास कितना 25 है, 28 - 25, H हमारा कितना 5 है, तो हमारे पास U कितना का 0.6 आएगा। अब Y0 की वैल्यू क्या होगी, 48316 होगी। यहाँ से मैं दिखा दूँ Y0 की वैल्यू, ये Y0 की, X0 Y0 48316। ठीक है, ये वाली वैल्यू Y0 की 48316। और मैंने इस टेबल से सारी की वैल्यू यहाँ उठा के लिखी है, वैल्यूज लिखी है मैंने। अब ये वैल्यूज उठा के अपने क्या करना, इस फार्मूले में लगा देनी है। ये देखो मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, पुट करनी है। ये देखो हमारे पास यह था Y0 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास U की वैल्यू आ गई 0.6 और 1 फैक्टोरियल del Y0 + del Y - 1 del Y0 del Y0, ये हमारे पास आ गया del Y - 1 ये वाला आ गया। इन दोनों को यहाँ पुट किया और 2 पे डिवाइड किया, प्लस 0.6 हमारे पास क्या था, U था, U का स्क्वायर ओवर 2 इंटू क्या आएगा फार्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू del स्क्वायर Y - 1 del स्क्वायर Y - 1, ये हमारे पास -141। अब आगे हमारे पास क्या है, ये वाला 3 वाला U की वैल्यू 0.6 है, U की पावर 0.6 की पावर 2 लेंगे, -1/3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है। आगे हमारे पास del क्यूब Y - 1 del क्यूब Y - 1, ये हमारे पास -80 आ गया, 89 आ गया। और del क्यूब Y - 2 हमारे पास 0, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 थी, वो हमने 0 लगा दीजिए। ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल 2 आ गया, प्लस U की पावर 2, U की पावर 2 का मतलब 0.6 की पावर 2 और 0.6 की पावर 2 -1/24, 4 फैक्टोरियल किसी बराबर 24 के बराबर। del 4Y - 2 हमारे पास इसका आंसर नहीं था, इसका आंसर क्या था 0 था, 0 पुट करेंगे, ये वाला सारा का सारा का जगह 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते तो ये वाला आंसर ऐसे ही आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इनको हल करने के बाद, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा -2019 आ जाएगा ओवर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो था 0.6 की पावर 2 लेंगे, 0.36 आएगा ओवर 2 और -141, जिसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0.6 की और 0.36 -1 करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 6 पे डिवाइड करेंगे और 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 89 को 2 पे डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा प्लस का। ठीक है जी। जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर फाइनल आएगा। चलिए जी, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करवा देता हूँ। अब जब ये देखिए वैल्यू, ये वाली एजिटी आ गई। अब ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, ये वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या है जी हमारे पास
-1080 माइनस का -939 और ये वाला आ गया देखो -2019 आ गया जी और 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये देखो -605.70 ओके हो गया जी। अब ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, अब ये 0.6 का ये वैसे 0.6 का स्क्वायर करें, 0.6 का स्क्वायर किया तो कितना 0.36 आ गया, ये देखो 0.36/2 एज इट ही आ गया। अब क्या करो 0.36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम -141 के साथ, -141 और डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, -2538 -2538 आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इस पे इसको लेना हमने क्या जी, हमारे पास 0.6 बल्कि रुको एक ब्रैकेट 0.36 -1 मल्टीप्लाई बाई 0.6 और डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0 -89 डिवाइडेड बाई 2 2.8485 लिख लो या 84 लिख लो, मैंने क्योंकि ये 2 तक फिक्स किया ना मैंने, 2.8480 आ गया प्लस का। ठीक है जी, लिख लिया। अब इनको क्या करो सिंप्लीफाई कर लो जी। 48,316 -605.70 -2538 और प्लस 2.84 और 80। देखो जी 47,687.77 वो 676 है ना, 8768 है, 8 के बाद 6 तक 2 तक फिक्स था, 877 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन और बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा आसान मेथड है, ज़रा गौर के समझ के इसको करिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अपना ख्याल रखना, अगर प्रॉब्लम हो तो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।